नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष गुरु कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है पंडित जी कृष्ण किशोर त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष को लेकर बहुत सी बातें होती है। हिंदू धर्म में मांगलिक दोष को सीधा शादी से जोड़ा जाता है। आज भी जब किसी स्त्री या पुरुष के विवाह के लिए कुंडली का मिलान किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि स्त्री या पुरुष कोई मांगलिक है या नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में और आखिरकार मांगलिक क्या होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी किसी मांगलिक से ही होनी चाहिए। इसके पीछे कई धारणाएं बनाई गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे इसके पीछे की धारणाएं। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आखिरकार ये जो मांगलिक है वो कौन होते हैं? देखिए, मंगल का ज्योतिष में बड़ा महत्व है। मंगल के बारे में कहते हैं कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी माने पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुए अर्थात मंगल को जो है पृथ्वी का पुत्र माना गया है। और विद्युत कांति, विद्युत माने बिजली के समान जिनकी आभा, अग्नि तत्वीय ग्रह मंगल को ज्योतिष में माना गया है क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। और ग्रहों में इनको ग्रहों का सेनापति भी माना गया है और ज्योतिष में इनको बहुत क्रूर ग्रह माना गया है। तो व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में मंगल का बहुत बड़ा महत्व है। मंगल की स्थिति यह तय करती है कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन किस दिशा में सही रहेगा, उत्तम होगा। मंगल की स्थिति निर्भर करती है कि व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के गुण, कि व्यक्ति किस स्वभाव का है, उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसके स्वभाव में मंगल के अनुसार ही हमें ये ज्ञात होता है। और मंगल के बारे में क्योंकि ग्रहों का सेनापति होने के नाते तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के साथ साथ व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में भी इसका बड़ा विशेष प्रभाव है। और मुख्यतः मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि इनका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, स्वगृही है। वृश्चिक राशि भी मंगल की अपनी राशि है। और मकर राशि में मंगल परम उच्च के होते हैं और कर्क राशि में परम नीच के होते हैं। तो मंगल के बारे में आज आपको, दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि मंगल को लेकर के आप बहुत विशेष भयभीत ना रहें। पंडित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मांगलिक व्यक्ति होते हैं इनका किस तरह से व्यवहार होता है? जी देखिए, मांगलिक व्यक्ति का व्यवहार, सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति की लग्न कुंडली होती है तो लग्न कुंडली में यदि प्रथम भाव में, लग्न भाव में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है और द्वादश भाव में मंगल है तो जातक मांगलिक होता है। और यदि 10 अंश के नीचे का मंगल है अर्थात जब 10 डिग्री से कम की स्थिति में है तो मंगल का इतना भारी प्रभाव नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में। हाँ, यदि 10 डिग्री के उपरांत और 20 डिग्री के मध्य में है तो उस समय मंगल की युवावस्था होती है। और 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में मंगल जो है वृद्धावस्था में होते हैं। तो ज़्यादा प्रभावी मंगल जो है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य में होते हैं। तो मांगलिक लोगों का जो व्यवहार, यदि लग्न में मंगल है तो लग्न जो है वो शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न में मंगल होने से व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। और प्रायः मंगली व्यक्तियों का एक स्वभाव होता है कि उनकी आंखों में कुछ लालपन होता है, कुछ लालिमा जो है उनकी आंखों में अवश्य देखी जाती है। तो प्रथम भाव में यदि मंगल है आपका तो मंगल आपको जिद्दी, क्रोधी जरूर बनाता है। किंतु सबसे बड़ी विशेषता ये भी है मंगल की कि अगर मंगल मजबूत स्थिति में है तो आपके आत्मविश्वास में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। क्योंकि पहले भी कहा कि मंगल जो है सेनापति होता है।
तो आपका जो आत्मविश्वास होता है बहुत ही उत्तम कोटि का होता है। और मंगल, क्योंकि कार्य क्षेत्र में जैसे हम बात करेंगे कि मंगल विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, इन क्षेत्रों में मंगल आपको अच्छी सफलताएं प्रदान करेगा यदि आपका लग्न का मंगल उच्च का है या स्वगृही है। उसी प्रकार चतुर्थ भाव में मंगल का स्वभाव हम जानेंगे। यदि चौथा मंगल हो कुंडली में, मांगलिक दोष फिर भी होता है, किंतु चौथा मंगल विशेष करके माता के लिए प्रभावी होता है। यदि चतुर्थ भाव में आपके मंगल है तो आपके माता से आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे। और चतुर्थ भाव में उच्च स्थिति में मंगल है तो आपको भूमि भवन का सुंदर लाभ प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा का घर भी कहा गया है, और चतुर्थ भाव में यदि वृष राशि का, तुला राशि का या मेष राशि का या वृश्चिक राशि का मंगल होता है तो इसको मांगलिक दोष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो भी इसका प्रभाव पड़ेगा वो माता के निमित्त पड़ता है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी और माता से प्रायः वैचारिक मतभेद। और जैसा कि अभी रिया जी ने कहा कि मांगलिक व्यक्ति किस स्वभाव के होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है तो जाहिर सी बात है कि अग्नि तत्व की प्रबलता होने के कारण मांगलिक व्यक्ति क्रोधी बहुत अवश्य होते हैं, लेकिन जितने ही वो क्रोधी होते हैं उतने ही हृदय को ईमानदार व्यक्ति होते हैं। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता। प्रायः जितनी जल्दी वो क्रोध में आते हैं उतनी जल्दी वो शीतल भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से पंडित जी ने बताया है। पंडित जी, अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि मांगलिक दोष आखिरकार क्या है? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर मांगलिक दोष है तो किस तरह से वो क्या कर सकता है जो उस मांगलिक दोष को वो हटा सके अपने कुंडली से? जी, तो देखिए, मंगल के बारे में आपसे यही बताएंगे कि कई ज्योतिषी लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, तो वो व्यक्ति को थोड़ा भ्रमित कई बार कर देते हैं कि लग्न में मंगल है, चतुर्थ में मंगल है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में मंगल है या 12वें भाव में मंगल है तो ये तो मांगलिक हो गया है। इसके लिए जो है मांगलिक से विवाह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। सबसे बड़ी बात हमें ये जानना चाहिए, इन भावों में जैसा कि मैंने पहले बताया 1, 4, 7, 8, 12, इन भाव में आप पहले ये विचार कीजिए किसी अच्छे ज्योतिषी के माध्यम से, क्योंकि ये शास्त्र का मत है, ज्योतिष का मत है। यदि मेष राशि का मंगल आपके लग्न में है, मांगलिक दोष आपको हम नहीं कहेंगे, और अक्सर ज्योतिषी कह देते हैं मांगलिक है, क्योंकि अपने घर में मंगल है इसलिए वहाँ मंगल दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, चतुर्थ भाव से भी मांगलिक दोष देखते हैं। चतुर्थ भाव में ये भी देखा जाएगा कि आपका वो मंगल किस राशि का है। अगर मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है, अपनी राशि का, तब भी आपको मांगलिक दोष नहीं लगेगा। सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है, सप्तम भाव में हम देखेंगे तो सप्तम भाव में यदि मकर राशि का उच्च का मंगल है फिर भी आप मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं है आपकी कुंडली में। सप्तम भाव में यदि कर्क राशि का मंगल है, कर्क राशि में नीच का होता है, उस समय भी कोई परेशानी या कठिनाई युक्त मंगल दोष आपकी कुंडली में नहीं। और अष्टम भाव में यदि बृहस्पति की राशि, जैसे धनु राशि और मीन राशि, इनका स्वामी बृहस्पति है, यदि अष्टम भाव में धनु या मीन राशि में मंगल बैठते हैं तब भी आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं 12वें स्थान में, 12वें घर में। तो 12वें घर में भी यदि तुला राशि का मंगल है, यदि वृष राशि का मंगल है, फिर भी मांगलिक दोष नहीं लगता है, उसका कोई जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो क्या उसकी शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपका है ये। बिल्कुल, नॉन मांगलिक से उसकी शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है। सबसे बड़ी बात, यदि
लड़के की कुंडली में लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, किंतु लड़की के उन्हीं भावों में, जैसे लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, उन्हीं भावों में यदि सूर्य महाराज विराजमान है या शनि महाराज विराजमान है या राहु है या केतु हैं, तब वो लड़के के मंगल दोष को समाप्त करते हैं। उसी प्रकार यदि लड़की मांगलिक है, अर्थात उसके भी लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या 12वें भाव में मंगल है, तो लड़के की कुंडली में इन्हीं स्थानों में यदि सूर्य, शनि, राहु या केतु बैठते हैं तो परस्पर मंगल दोष को नष्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह है, तो सूर्य, शनि, राहु और केतु ये भी क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रह का जो काट है वो क्रूर ग्रह ही कर सकते हैं, अर्थात मंगल का काट सूर्य, शनि, राहु और केतु कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि मांगलिक आप हैं लेकिन आपकी कुंडली में लग्न में, केंद्र में कहीं भी बृहस्पति महाराज विद्यमान हैं, तो आपका मंगल दोष समाप्त हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। यदि आपके लग्न में, चतुर्थ में, सातवें, आठवें, जो कि 12वें, इन्हीं भाव से मंगल होता है, इन्हीं से मांगलिक कहते हैं, यदि इनमें मंगल विराजमान है और आपकी केंद्र में, कुंडली में कहीं भी बृहस्पति है या आपके केंद्र में कहीं भी बलि चंद्रमा विराजमान है या द्वितीय भाव में शुक्र आपका बलि होकर के बैठा है, तब आपका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आप इससे भ्रमित ना हो, इसका जो है मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कई ऐसी ज्योतिष की पुस्तकें हैं कि जिनमें उनका विधिवत प्रमाण दिया गया है। सामान्य पंचांग में केवल यही बताया जाता है कि कहाँ मंगल बैठने से मंगल होता है, लेकिन आप यदि ज्योतिष को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि केंद्र में कहीं भी बृहस्पति है तो मंगल दोष खत्म कर देता है, या बृहस्पति के साथ मंगल बैठा हुआ है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, या राहु के साथ में मंगल बैठा है तब मंगल दोष समाप्त होता है, या मंगल पर राहु की दृष्टि है तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, या मंगल पर शनि की दृष्टि है तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसमें आप बिल्कुल भयभीत ना हो और ये भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि मंगल है तो मांगलिक से ही विवाह करेंगे, मांगलिक लड़की है तो हम मांगलिक लड़के से ही विवाह करेंगे, या मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की से ही करेंगे। देखिए, आप बिल्कुल चीज़ों को लेकर भ्रमित ना हो। अगर मांगलिक आपकी संतान है, चाहे पुत्र हो या चाहे पुत्री हो, यदि मांगलिक है तो आप अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, और यदि अच्छा ज्योतिषी विद्वान ज्ञानी होता है तो आपको यही कुंडली मिलान के पश्चात जब वो ये देखेगा कि सूर्य, शनि या राहु, केतु या मंगल दोष के काट पर बैठे हुए हैं, तो तत्कालिक वो जो है आपको ये कह देगा कि किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं है, आप नॉन मांगलिक से विवाह कर सकते हैं। जी पंडित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पति पत्नी मतलब एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि एक की बाद में मृत्यु हो जाती है, क्या ये बात में सच है? जी जी, देखिए, आपकी बात कुछ हद तक सत्य भी है। देखिए, मांगलिक का मतलब होता है कि आपसे बताया, मंगल का अर्थ होता है कि प्रथम विवाह खंडित योग। इसका जो मूल विशेष ज्योतिष में चर्चा इसके बारे में, यदि आप मांगलिक हैं तो कहने का अर्थ है कि आपका प्रथम विवाह खंडित होगा। वो खंडित इस प्रकार से भी हो सकता है कि किसी एक की पार्टनर की मृत्यु भी हो सकती है, या आपके तलाक आदि की स्थिति बन सकती है, या आप अलग अलग रह सकते हैं। तो ये प्रमाण बनता है मंगल का, और कोई ये बहुत विशेष वो नहीं है कि मृत्यु होनी ही होनी है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि मंगल की हम डिग्री देखेंगे। अगर यदि मंगल पावरफुल है 10 से 15 डिग्री के मध्य में, अर्थात 10 से 20 डिग्री के बीच में है,
11, 12, 14, 15, 18, 19 तक यदि है, तभी वो विशेष प्रभाव डालेगा, तभी वह पार्टनर की मृत्यु भी दे सकता है और तभी वह वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति, तलाक की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। यदि निर्बल मंगल है, कमजोर मंगल है, नीच का मंगल है या स्वगृही मंगल है, तो इस ऐसी कोई परेशानी कुंडली में आपकी नहीं आएगी, दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे मांगलिक और नॉन मांगलिक वैवाहिक जीवन जो है, मतलब उनके में बहुत समस्याएं आती हैं, तो इसका कोई समाधान है? ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम शादीशुदा है लेकिन हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं चल रहा है, तो इसके कोई अचूक उपाय है तो प्लीज़ हमें दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी देखिए, मंगल के बारे में आपसे यही कहेंगे, उपाय तो आपको बताएंगे, बड़ा सुंदर उपाय है। सबसे पहला उपाय तो हम आपको ये बताएंगे कि यदि वर और कन्या अर्थात लड़का और लड़की विवाह से पहले आपको पता लगता है कि आप मांगलिक हैं, तो क्योंकि पहले मैंने कहा कि प्रथम विवाह खंडित योग, तो मंगल यदि लड़का मांगलिक है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार मंगल मंत्र का जप करवा करके, जो मंगल की जप संख्या है, वैदिक मंत्र मंगल का जो है ओम अग्निर्मूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्याम अपागुंग रेतागुंग सी जिन्वती, ये वैदिक मंत्र है। ओम क्रांग क्रीं क्रों सा भौमाय नमः, ये भी वैदिक मंत्र है। ओम मंग पंगलाय नमः, ये लौकिक मंत्र है। तो विवाह से पहले आपको ज्ञान होता है कि आप मांगलिक हैं, तो आपको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी सुयोग्य विद्वान के पास जाकर के उसका निवारण कराएं। मंगल का जो जप संख्या दी गई है और लिखा है कलियुगे चतुर्गुणे, जितनी जप संख्या मंगल की है तो उसके चतुर्गुणे, अर्थात यदि मंगल का जो जप संख्या है 9000 है तो 9 चौक 36, 4 गुणा करके 36,000 मंगल का जप करवा करके आप उसका निवारण करें। निवारण में अगर आप वर है अर्थात आपका लड़का है, मांगलिक है, तो उसके लिए आप आँख के वृक्ष, आँख को हम मंदार का वृक्ष भी कह सकते हैं, अकौड़ा भी कहा जाता है, उस वृक्ष के साथ सुंदर मुहूर्त में, विशेष करके रविवार या मंगलवार के दिन या मंगल के नक्षत्र में आप जो हैं लड़के का विवाह उस वृक्ष के साथ कर दीजिए। उसके पश्चात आपके मंगल दोष का निवारण हो जाता है और संभावी जो विवाह होगा वो 100% आपका सफल रहेगा। उसी तरह यदि लड़की मांगलिक है, कन्या मांगलिक है, तो कन्या के लिए भी वही मंगल के जो जप संख्या दी गई है, जप आदि करवा करके कुंभ विवाह या विष्णु विवाह, भगवान नारायण की सोने की 1 ग्राम की प्रतिमा बनवा करके उसके बाद कलश पर स्थापित करके विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से उस कलश का पूजन प्रतिष्ठा के सहित नारायण का पूजन कराने के पश्चात कन्या के पिता के द्वारा उस कन्या का कन्यादान संकल्प भगवान विष्णु को दिया जाए। तब भगवान विष्णु के साथ उसका प्रथम विवाह कराने के पश्चात फिर उसके बाद उसका मंगल दोष समाप्त होता है और जब उनका जो संभावी विवाह होगा पूर्णतया वह सफल रहेगा, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। दूसरी बात, मंगल दोष के कई कुप्रभाव ऐसे भी पड़ते हैं कि मान लो आपका मांगलिक हो और आपका विवाह हो भी गया, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, आपके पास कई बार तक संतान भी नहीं होती, क्योंकि मंगल को कहा गया कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम। क्यों मंगल को जो है नवग्रहों में पुत्र कहा जाता है, कुमार कहा जाता है। अगर मंगल अरिष्ट है तो कई बार वैवाहिक जीवन तो ठीक कर देता है, किंतु संतान में भी प्रभाव डालता है कि आपको संतान होने में भी समस्या हो सकती है। या पंचम भाव में मंगल आपके बैठ गए, पंचम भाव में बैठ करके बार बार क्या करते हैं, गर्भ की क्षति करते हैं, गर्भ की हानि करते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि यदि कन्या गर्भ में होती तो हो जाती है, यदि पुत्र गर्भ में आता है तो क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह मंगल है, पंचम भाव में बैठे हैं या पंचम भाव को वो देख रहे हैं कहीं से, पर क्या होता है कि वह गर्भ खराब होता है। तो इसका भी प्रभाव कई बार पड़ता है कि मंगलिक होने से जो है संतान पक्ष में भी प्रभाव जाता है। चतुर्थ भाव में
पहले भी बताया कि माता के लिए भी प्रभावी होता है। तो कहने का मतलब है कि इन निवारण के अनुसार वैदिक मंत्र के जप अनुसार, या आपका जो हमने बताया कि जो आपका तांत्रिक मंत्र है क्रांग क्रीं क्रों श भौमाय नमः, इन मंत्रों के माध्यम से शांति आदि करवा करके तत्पश्चात कन्या हो विष्णु विवाह, कुंभ विवाह, और वर हो लड़का हो तो उसका आंख के वृक्ष के साथ विवाह कराने के पश्चात ही विवाह करें। यदि आपका हो गया है तब भी आप सुयोग्य ब्राह्मण से, अपने पुरोहित से, विद्वान के से परामर्श लेकर के आप मंगल ग्रह की शांति कराएं। कई बार मांगलिक होने से आपको ये सजेशन दे दिया जाता है कि आप मूंगा धारण कीजिए। देखिए मांगलिक तो आप पहले मंगल होने से, एक तो मंगल आपका प्रबल है, आप मांगलिक हो रहे हैं, और रत्न पहनने का मतलब आप मूंगा धारण करते हैं तो आपका मंगल इतना प्रबल हो जाएगा कि आपको और ज़्यादा हानि देगा। तो रत्न जो धारण करते हैं मंगल का, वो उस स्थिति में धारण किया जाता है कि सपोज लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो हमें लड़की को मूंगा धारण कराना चाहिए ताकि वो लड़के के मंगल से उसका जो है मुकाबला हो सके, उस पर प्रभावी हो सके, लड़के का मंगल उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना डाले। यदि लड़की मांगलिक है, लड़का नॉन मांगलिक है, तो लड़के को मूंगा धारण करना चाहिए क्योंकि वो अपने मंगल को पावर देगा, तभी वो लड़की के मंगल से वो लड़ सकता है। तो कहने का भाव यही है कि सुंदर सरल उपाय हैं, किंतु आप बिल्कुल भयभीत ना हो। इन उपायों के माध्यम से मेरा अपना 27 वर्ष का अनुभव है। मैंने कई ऐसे विवाह कराए हैं मांगलिक जो कि आज बहुत संपन्न हैं। मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से मैंने कराया है। लगभग 3-4 शादी तो मुझे 12 वर्ष हो गए कराए हुए। उनमें भी मैंने देखा कि पुत्र भी है और पुत्री भी है। हाँ, मैंने वही व्यवस्था, वही उपाय किया था जो आपको अभी बताया कि लड़के का जो आँख के वृक्ष के साथ विवाह और लड़की का विष्णु विवाह भगवान नारायण की प्रतिमा के साथ, शालिग्राम जी के साथ विवाह कराने के पश्चात तो मैंने उसका जो रिजल्ट देखा, परिणाम देखा कि आज वो वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा एक सुझाव आप लोगों को है कि आप जब भी विवाह करें तो प्रथम यदि आपकी पुत्री है तो आप उसका विवाह नारायण से अवश्य कराएं। और भले ही दोनों कुंडली, लड़का और लड़की भले ही दोनों मांगलिक है, मान लो आपको विद्वान भी कह सकते हैं दोनों मांगलिक है, पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं, ये अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो लिखा तो है कि दोनों मांगलिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, किंतु मांगलिक का अर्थ ही यही हुआ कि प्रथम विवाह खंडित ही हो। इसलिए दोनों ही पक्ष अपने अपने मंगल का उपाय कराने के पश्चात ही विवाह करें। तो ये मेरा दावा है 100% कि आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन परम सुखमय और मंगलकारी होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो पंडित जी, माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में मतलब हर चीज का समाधान है। तो मुझे लगता है कि आज जो आपने मांगलिक के बारे में जो बताया है वो सारी बातें विस्तार से बताई हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद।